भाई आपने चौकीदार जो है ना वो डाकू रखे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि डाकू जो है वो चोरियां रोकेंगे? डाकू आदमी तो चोरी तो छोड़िए, तो डाका मारेगा। वो तो अभी तो चोरियां कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए ये आप मत कहिए कि वो लीक जो लीक नहीं हुआ है, वहाँ पे डाका डला है। 200 करोड़ से प्लस का डाका है भाई। आप देखो ना, 200 किलो तो चांदी है। में चोरी नाम की सोना जो है वो अलग है, जो हीरे है वो अलग है, मुकुट गायब है। वो चीजें कम से कम 200-300 करोड़ की चोरी है। और आप देखिए जो हमारे चंपत साहब हैं वो बाहर हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको FIR में डाल दिया। अच्छा, आपके यहाँ भी चोरी हो क्या? क्या गुरुद्वारे में हो जाता है क्या कभी ऐसे आपके यहाँ भी? हाँ, हो जाता है। वहाँ भी गड़बड़ करते हैं वो वहाँ पे तो हम खुद उनको दे देते हैं जो खाने वाले लोग हैं। हाँ। हम चोरों को घुसने नहीं देते ना। हमारे वहाँ ज्यादा से ज्यादा रोटी का भूखा आएगा। हाँ। ये जो लोग हैं ये तो राक्षस बुद्धि वाले लोग हैं। इनको तो आप हजारों क्विंटल भी सोना दे दें, इनका पेट नहीं भरेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रभु राम बहुत अच्छा था, वानरों को ले गए थे लंका में, यदि इनको ले जाते ना सोने की लंका को लूट के ले आते वहाँ से ये, और राम जी को वहाँ पकड़वा देते। ये भी नाल है, वो लूट के लाते, उसको कहते ये हम ले चले, इनको रख लो, ये हमको उपदेश देगा, हमको सही रास्ते पे चलने की बात करेगा, इसको तुम रखो। वानर थे इसलिए सोना नहीं लाए श्रीलंका से। अगर ये वहाँ जाते वो अगर आम लोग भी होते ना भारत के, वो भी नहीं लाते। अगर बीजेपी वाले होते ये भाई जरूर राम को वो खुद पकड़ के देते। जा रहा है पैसा, सोना कहाँ जा रहा है, कहाँ गलाया जा रहा है ये? आपने एप्स्टीन आइलैंड सुना है? तो ऐसे हजारों एप्स्टीन आइलैंड हमारे देश में भी हैं, तो वहाँ जा रहा है। हमारे कुछ इनके मित्र हैं जिन्होंने निकोबार जैसे जगह खरीदनी है, नई नई कंपनियां खरीदनी है। जिसकी कंपनी खरीदनी है पहले उस पर रेट डालेंगे, उसको जेल में डालेंगे, फिर उसको कुछ ना कुछ पैसा तो देना पड़ता है ना। वो कहाँ से आता है? हमारी जेबों से किसी न किसी तरह से निकाल लेते हैं। जैसे जनधन योजना से निकाला था, अब वो वाला खत्म हो गया, तो अभी नोटबंदी आ गया, उसके बाद ये आ गया, चोरी कर लेते हैं। तो ये एक जगह नहीं है। आपने MP का जो CM है उसके बारे में नहीं सुना है? जमीन ले ली, अपनी भाभी, अपने बच्चे, अपनी जो बच्चों के बच्चे हैं सबके साथ रल के कितना बड़ा वो कांड कर रहे हैं, पर नहीं कोई बोल ही नहीं रहा है। राष्ट्रवादी लोग हैं, क्योंकि उनका काम है राष्ट्र को एक वादी समझते हैं, उजाड़ बनाना। वो वाले राष्ट्रवादी हैं, ताकि जहाँ की जो सभ्यता है उसको खत्म कर दिया जाए, जहाँ का जो धन संपदा है उसको लूट कर इन लोगों को वही मनुस्मृति वाले टाइम पे ले जाया जाए, जहाँ पे लोगों को, कुछ लोगों के पास पैसा रहेगा, दूसरे इनके लिए लड़ेंगे। जैसे वो अग्निवीर लाए हैं, वो कुछ लोग उनके लिए व्यापार करेंगे। व्यापार तो वो 5-4 लोग हैं, जहाँ वो अमेजोन वो वाला आ जाएंगे, दूसरे लोगों को अपने सेवक बनाकर रखेंगे, उसकी अपनी जूठ उसको खाने को देंगे, पाटे हुए कपड़े उनको देंगे। और लेकिन ये जो लोग झंडा उठा रहे हैं ना, सबसे बड़ी मार इन पे आएगी। सिखों ने भी राज किया है, लड़ना जानते हैं, मुसलमानों ने भी किया है। जो जिनको जो शूद्र SC ST बोलते हैं ना, इनके ऊपर सबसे बड़ा गाज आएगी। 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की गई। नीट जैसे और भी जितने पेपर हैं वो लीक किए जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं, देश रक्षित हाथों में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की। आज देश सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी लोगों के हाथ में है। लोग उसको, अपने देश को बचा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मोदी जी प्रधान सेवक, यहाँ पे चाहे प्रधान सेवक हो, चाहे कर रहे हैं देश की, चाहे कुछ भी हो, मैं जो कह रहा हूँ कि भाई देश आपका है, आपने बचाना है। ये देश को बर्बाद करेंगे। कहाँ जा रहा है सर? मैं वही बात सुनिए ना, हजारों लोगों ने काले पानी की जेलों काटी, सैकड़े लोगों ने फांसी का रस्सा चूमा, तो इस देश को आजाद कराया था, संविधान लागू कराया था। अब फिर से ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लाई जा रही है, उनको देश को बेचा जा रहा है, आपके हक हकूक मारे जा रहे हैं, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आज आप इसको बचाओ ना बचाओ वो आपके ऊपर है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपकी आने वाली नस्लें तुमको गालियां देगी कि जब देश को बर्बाद किया जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, दहशतगर्दों का गैंग है, ये आपको नाम दे गए हैं। मैं एक बात से तो सहमत हूँ, टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो ये है, क्योंकि अगर ये एक साथ हो जाए ना, ये तो एक दिन में रोड पे आ जाएंगे। ये हम वाकई टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, ये तो उनकी बात सही है। वोट वही दे रहे हैं, वोट 35% वोट मिली उनको, 65% उसके खिलाफ है, लेकिन हम बट के डालते हैं ना। मुझे कहो तो बताइए, 65% वोट ज्यादा है या 35% ज्यादा है? 65 ज्यादा है। 65 उनके खिलाफ हो ना, और हमने क्या है, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। वो जो उन्होंने बात कही है, असल में अगर आज वोट इस चीज पे कराई जा रहे कि बीजेपी को जिताना है या हराना है, ये 2 मुद्दों पे आप करवा के देखो,
इनको 30% वोट भी डली तो आप जो मर्जी कर लेना। इनकी डिमांड जायज है, उसका इस्तीफा होना चाहिए, पर जितने वो बेशर्म लोग हैं मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे। और मैं तो ये कहूँगा इनको कि वो पूरी जो कैबिनेट है सबका इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं उससे सुरक्षा नहीं संभल रही, जो विदेश मंत्री हैं उनसे विदेश नीति नहीं समझ रही, जितने भी लोग मंत्री पद पे बैठे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर का देखिए, वो कई बार कह देती है कि हम तो लहसुन ही नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं। वो जो है इन्हें सारे जितने लोग बैठे हैं इन सबको ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश को बचाना है, कुछ पढ़े लिखे लड़कों को, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू लाए जाएं, कहीं से लाए जाएं, उन बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाया जाए, जिनके अलग से कोई, जैसे गड़की साहब के बेटों की तरह खुद के प्लांट ना हो, ऐसी चीजें ना हो, जिसकी वजह से वो उनका काम जो है वो अपने परिवार के लिए ज्यादा हो, देश के लिए कम हो। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। लेकिन सर वो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है और मजबूत सरकार है, मोदी की सरकार मजबूत है, ऐसा कहा जाता है। वो सही है, अगर आपने कपड़े को निचोड़ना है तो आप मजबूत हाथों से निचोड़ सकते हैं ना। अगर उसको साफ सुथरा रखना है तो आपको मुलायम हाथों से काम करना पड़ेगा। वो देश को निचोड़ रहे हैं तो मजबूत हाथों से निचोड़ेंगे। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल विश्व गुरु। बिल्कुल बिल्कुल, अमृतकाल चल रहा है बीजेपी और उसके साथियों का, और अमृतकाल जो चल रहा है वो भी उनके साथियों का। यहाँ पर लोगों के लिए तो जहर काल है। 18 बच्चे उनकी वजह से मर गए, नीट की वजह से। ये अमृतकाल है। ऐसे अमृतकाल पर तो थू होना चाहिए, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, 18 बच्चे, आप सोच कर देखिए, एक बच्चा भी मर जाए ना, पूरा गांव खाना नहीं बनाता है, कई दिन शोक मनाता है। यहाँ पे 18 बच्चे मरे, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ा? मोदी जी ने कोई ट्वीट किया? बताइए। फिर और छोड़िए, 3 लोगों को उन्होंने मार दिया अमेरिका वालों ने, इन्होंने कोई ट्वीट किया? कितने लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो मर रहे हैं। और तो और छोड़िए, पानी की वजह से जो लोग तंग हो रहे हैं बॉम्बे की वगैरह में, तो पानी की बात करने वालों को ये कह रहे हैं इंटरनेशनल है। ऐसे घटिया लोगों से क्या उम्मीद कर सकते? आपको भी खालिस्तानी बोलते हैं सर, ये तो पता क्या है, मैं पहले भी बात कर रहा था, मैंने आज एक ना स्टोरी भी लगा रखी है, चे गवारा का मैं कोट पढ़ रहा था। ये जो सत्ता होती है ना, ये मूर्खों को, अपने अंधभक्तों को देश प्रेमी, और जो सवाल करे, जो इनकी गलत नीतियों की बात करे, उसको देशद्रोही बना देती है। ये तो इनका नहीं, ये तो हर गवर्नमेंट का रहा है। हिटलर का देख लो। 2014 से कहा था सर ऐसे हिसाब किताब, जो अब हो रहा है, जो भी आंदोलन करता है उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, परजीवी कह देते हैं। कुछ भी वो पता क्या है कि जब आपके पास बात करने का नहीं है ना, आप बात नहीं कर सकते बैठकर, तो आप क्या बोलोगे कि गाली दे दो इसको, क्योंकि गाली देना सबसे बढ़िया है ना, गाली दे के काम नहीं बढ़ेगा। किसान है, उनको बोला ये जो है देशद्रोही हैं और ये खालिस्तानी है। मुसलमान है, उनको भी बोला एनआरसी में आंदोलन करने के लिए। सीएनआरसी चाहे जेएनयू जामिया चाहे डीयू हो, सबको यहाँ पर आंदोलन करने के दौरान नए नए नाम मिले हैं, उन पे हमले किए गए हैं। ये हमलावर कौन है जो आ जाते हैं आंदोलन पे हमला करने के लिए? मैं जिस दिन वो लड़के ने, गुज्जर ने गोली चलाई थी ना, मैं उसी वक्त वहीं पे था। जयपुर में? नहीं, इधर सीए में हुआ था, एनआरसी में। वो बच्चे हैं, उनको ये क्या करते हैं कि उनको भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि ये इंटरनेशनल है। उन बच्चों को तो यही नहीं पता भाई कि असलियत क्या है। जिसको असलियत पता ही नहीं है तो उसको कोई 10 लोग इधर से बोलेंगे, कोई इधर से बोलेगा, वो भड़काएंगे। कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, ये जो आंदोलन करते हैं ये जो है देशद्रोही हैं, ऐसा नाम दिया जाता है। हाँ, एक मैं आपको बात बताऊं, ये भाई फिर आगे मैं पहले भी देखा है, ये दिल्ली पुलिस ने स्पेशल लगा रखे हैं कैमरामैन, इनके पीछे लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस के फोटोग्राफर हैं। हर एक आदमी की फोटो कैप्चर की जाती है कि कौन सवाल कर रहा है। कहाँ फोटोग्राफर होते हैं? देखिए भाई, घूमिए, थोड़ा घूमिए, नहीं घूम जाइए। ये क्या लिखा हुआ भाई? फोटोग्राफर, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस। ये किस लिए? ताकि लोगों की शनाख्त की जाए कि कौन सवाल। गुप्तचर है क्या? गुप्तचर पहले हुआ करते थे, अब तो शरेआम लिख के आते हैं कि हम हैं भाई
बाज आ जाओ, सवाल मत करो, नहीं तो तुम्हें वो सिक्योरिटी पर्पज से आ रहे हैं, कोई घटना ना हो जाए रिकॉर्ड कर लेंगे। घटना करवाने वाले ही रिपोर्ट करेंगे भाई, ये क्या बात हो गई। रात में आ जाते हैं कुछ लोग, हमला करते हैं आंदोलनकारियों पर। दिन में लोगों से फोटो खींच ली, रात में उसमें हमला होगा, फिर ही होगा अगर आपके पास डाटा होगा तो। वैसे तो बहुत कैमरे लगे हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ कि भाई एक बात याद रखिए, आप सब लोग जितने यहाँ हैं और जितने देख रहे हैं कि अगर लड़ोगे तो हो सकता है 10 दिन में मर जाओ, लेकिन नहीं लड़ोगे तो अमर फिर भी नहीं होगे, 10 सालों बाद मर सकते हो, मौत तो आनी है भाई, ये बात याद रखना। डर के अंदर बढ़ जाओगे, मौत वहां भी आ जाएगी, सुरक्षित बहुत बुरी आएगी। हाँ? सुरक्षित हाथों में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल देश हाथों में है कि देश को बेचा जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की जा रही, देश को गुलाम बनाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की जा रही। क्या इस्तीफे से समस्याएं हल हो जाएंगी छात्रों की? नहीं, पता क्या है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला उनको, डिमांड कर रहे हैं वो। बच्चे हैं, इनको जितना इन्होंने झेला है इनको उतना पता है। अगर आप पूरे देश के तौर पर देखेंगे तो एक ही इसका समाधान है, बीजेपी और उसके साथी लुटेरों को सत्ता से बाहर किया जाए, फिर देश बच सकता है। अरे आपके चड्ढा जी चले गए भाजपा में। भाई साहब हमारे कहाँ से हो गए, आपके यहीं से तय सा हमने थोड़ी राज्यसभा सदस्य नहीं, हमने थोड़ी वोट दिया, हमने पंजाब से चुने गए। तो एमएलए को चुना था ना, उन्होंने आगे किसको दिया वो तो उनकी जिम्मेदारी है। पहले गरीबों की बात करते थे, कहते थे कि जो मोबाइल कंपनियां वो 28 दिन का महीना कर रही हैं, वो इसकी डिमांड कर रहे थे, अब वो इन बातों को नहीं उठाते हैं, गरीब गुरबा की बातों को। जब आपने किसी चीज की कीमत ज्यादा लेनी है ना तो उसको चमकाया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा, फिर ही कीमत ज्यादा मिलेगी। अगर कुछ लोग, आजकल तो ऐसा सिस्टम है भाई, आपने किसी को फिल्म में लेना है ना तो उसके फॉलोअर देखे जाते हैं, तो आज राजनीति में फॉलोअर क्यों नहीं देखेंगे, उसने फॉलोअर बढ़ाए फिर अपनी कीमत ले ली।